नमस्कार। आज हम अल्फोंस डोरेट की एक बहुत ही मशहूर कहानी द लास्ट लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जो शुरू तो हुआ था स्कूल से भाग जाने के एक छोटे से ख्याल से, पर खत्म हुआ एक ऐसे सबक पर जिसने न सिर्फ एक लड़के बल्कि उसके पूरे गांव की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है फ्रांस, एक छोटा सा लड़का। और एक सुबह वो बिल्कुल इसी कश्मकश में फंसा हुआ है। सोचिए, एक तरफ है स्कूल जाने का डर और दूसरी तरफ बाहर का वो सुहाना मौसम जो जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। तो उस सुबह का सीन कुछ ऐसा है कि फ्रांस स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका है और ऊपर से उसे अपने टीचर एम हैमिल का खौफ सता रहा है, क्योंकि पार्टिसिपल्स पर जो लेसन तैयार करना था वो उसने किया ही नहीं था। सच कहूं तो उसे इसका एक शब्द भी नहीं आता था। बाहर का जो नजारा था वो तो बस स्कूल से भाग जाने के लिए उसे उकसा रहा था। एक तरफ जंगल में पक्षियों का चहचहाना, दूसरी तरफ खेतों में ड्रिल करते प्रशिया के सैनिक। ये सब कुछ क्लास के बोरिंग नियमों से तो कहीं ज्यादा मजेदार था, है ना? पर फ्रांस ने किसी तरह अपने मन को समझाया, इस लालच पर काबू पाया और तेजी से स्कूल की तरफ भाग गया। रास्ते में जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 सालों से फ्रैंको प्रूशिया युद्ध से जुड़ी सारी बुरी खबरें, हारी हुई लड़ाइयां, नए नए मिलिट्री ऑर्डर्स, सब कुछ इसी बोर्ड पर लगता था। फ्रांस ने एक पल को सोचा, अब क्या बात हो गई? पर वो रुका नहीं, सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचा वो एकदम हैरान रह गया। वहां एक अजीब, एक अनहोनी सी शांति थी। आमतौर पे क्या होता था, स्कूल शुरू होने से पहले ही खूब शोर शराबा होता था। डेस्क खिसकाने की आवाजें, बच्चों के एक साथ पाठ दोहराने का शोर जो गली तक सुनाई देता था। पर आज तो सब कुछ एकदम शांत था, जैसे कोई संडे की सुबह हो। और क्लास के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अजीब था। फ्रांस तो इस डर से अंदर घुसा था कि अब डांट पड़ेगी, पर एम हैमिल ने उसे बड़े प्यार से कहा कि जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर फ्रांस की नजरें बाकी चीजों पर गईं। एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे खास मौकों पर पहनने वाले कपड़े पहने थे और सबसे चौंकाने वाली बात, पीछे की बेंचों पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे और सबके चेहरे उदासी में डूबे हुए थे। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे, उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी और वो कुछ ऐसा कहने वाले थे जो फ्रांस और उस पूरे गांव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एम हैमिल के ये शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे, मतलब जैसे अचानक किसी ने उसके ऊपर वज्र गिरा दिया हो। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है और अब से एल्सैस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल एक नया टीचर आ जाएगा और आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। और बस उसी एक पल में फ्रांस के दिमाग में सारी तस्वीरें एकदम साफ हो गई। टाउन हॉल के बाहर वो भीड़, स्कूल की वो अजीब सी खामोशी, एम हैमिल के वो खास कपड़े और गांव वालों की मौजूदगी। वो सब लोग अपनी भाषा और अपने टीचर को उनकी 40 साल की सेवा के लिए शुक्रिया और अलविदा कहने आए थे। इस एक खबर ने फ्रांस का पूरा नजरिया ही बदल दिया। जो किताबें कल तक उसे एक मुसीबत लगती थी, एक बोझ लगती थी, आज वो उसे पुराने दोस्तों की तरह कीमती लग रही थीं। और एम.ए. हैमिल, जिनसे वो हमेशा डरता था, अब उसे एक हीरो की तरह लग रहे थे। फ्रांस को इस बात का गहरा अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी भाषा और अपने टीचर को समझने में कितनी देर कर दी। उस दिन पाठक एक अलग ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ा। एम हैमिल ने हर चीज को इतने सब्र और प्यार से समझाया, मानो वो जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान बच्चों को देकर जाना चाहते हो। और फ्रांस, उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि आज उसे हर एक बात कितनी आसानी से समझ आ रही थी। शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात की और उनकी आवाज में एक गर्व था। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ एक भाषा नहीं, ये उनकी पहचान है। और फिर एम हैमिल ने वो बात कही जो असल में इस पूरी कहानी की जान है। उन्होंने समझाया कि भाषा सिर्फ बात करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली चाबी है। जब तक कोई भी कौम अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है, तब तक उसे कोई भी असली मायनों में गुलाम नहीं बना सकता। तभी फ्रांस ने छत पर कबूतरों को गुटरगू करते सुना और उसके मन में एक बहुत ही मासूम सा ख्याल आया, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे?
एक बच्चे का ये छोटा सा सवाल उस जुल्म और जबरदस्ती हो रहे सांस्कृतिक बदलाव की बेतुकी और क्रूरता को दिखाता है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और ये घंटी सिर्फ पाठ के अंत का नहीं बल्कि एक पूरे युग के अंत का संकेत थी। ठीक उसी वक्त बाहर प्रशिया के सैनिकों की तुरहियों की आवाज सुनाई दी। एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, मेरे दोस्तों, पर उनका गला भर आया और शब्द होठों पर ही रुक गए। फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगा के जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। फिर वो वहीं रुके, अपना सिर ब्लैकबोर्ड से टिका लिया और बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ के इशारे से कहा, स्कूल खत्म हुआ, अब सब जा सकते हैं। तो इस कहानी का सबक क्या है? शायद यही कि हम अक्सर अपनी सबसे कीमती चीज़ों की कद्र तब तक नहीं करते, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारी संस्कृति हो या हमारी आज़ादी, जब तक वो हमसे छिनने वाली ना हो। उस दिन एम हैमिल ने सिर्फ फ्रेंच का पाठ नहीं पढ़ाया था, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान के लिए खड़े होने का एक जीवन भर का सबक दिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एम हैमिल के उस शक्तिशाली रूपक के बारे में सोचें तो सवाल उठता है कि हमारी अपनी पहचान और आज़ादी की जेल की चाबी क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें हर हाल में कसकर थामे रखना चाहिए?